Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn environmental study part 2 English in class 2. In class 5 our lesson name is history and the concept of time. So let's begin our lesson. तो बच्चों हम क्लास 5 में इन्वायरमेंटल स्टडी पार्ट 2 इंग्लिश में बहुत ही अच्छा सा लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 2 हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो बच्चों हमने जैसे लेसन नंबर 1 में हमने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या होती। जैसे हिस्ट्री जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, हिस्ट्री ऐसी वो हिस्ट्री वो टाइम होता है जैसे हमने 10 इयर्स गुजार दिया, 5 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम बहुत साल पहले हमारी जो कंट्री इंडिया थी वो अंडर ब्रिटिश के रूल में थी। जो फॉरेनर्स थे, ब्रिटिशर थे, वो उन्होंने हमारी कंट्री पे कब्ज़ा कर लिया था। लेकिन जो हमारे हीरोज़ थे वो क्या, हमारे जो कंट्री के जो हमारे जितने भी हीरोज़ थे उस टाइम पे, जैसे उस टाइम पे देखो बच्चों आप भी बॉर्न नहीं हुए थे, ना ही आपके मम्मी डैडी भी बॉर्न नहीं हुए थे, लेकिन उस टाइम पे देखो आपके नाना नानी या दादा दादी ज़रूर होंगे। लेकिन हमारी जो कंट्री के लोग, इंडिया के लोग थे, वो किसी के ग़ुलाम नहीं बनना चाहते थे। हमारी कंट्री पे हमारी कंट्री पे कोई जो फॉरेनर दूसरे लोग क्यों हमारे कंट्री पे कब्ज़ा करें। हमें आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का पूरा हक है। तो लेकिन जब हम ब्रिटिश के रूल में आ गए थे, मतलब ब्रिटिश ने हमारे ऊपर रूलिंग करना चालू कर दिया था, हमारे ऊपर मतलब उन्होंने हुकूमत शुरू कर दी थी, तो हम एक गुलाम बन गए थे, हम एक स्लेव बन गए थे, एक नौकर बन गए थे। हमें मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, हमें बिल्कुल खाना नहीं दिया जा रहा था। हम आज़ादी से ज़िंदगी सांस लेना हमारा हराम हो गया था। लेकिन जो हमारे इंडियन लीडर्स थे, जो नेशनल हीरो, जैसे आप भी बच्चों आपको मालूम होगा, जैसे जो हमारे जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुखदेव, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, लोकमान्य तिलक, उन्होंने बहादुरी से डट के मुकाबले किया। उन्होंने उस ब्रिटिशर को, अंग्रेज़ों को हमारी कंट्री इंडिया से बाहर भगा दिया, उन्हें हमला करके उन्हें बाहर भगा दिया। इस तरह हमारा जो कंट्री है 1947 में आज़ाद हो गया। तो हमारी जो कंट्री क्या बन गई, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई। हमारा इंडिपेंडेंस डे जैसे बच्चों हम 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं ना, तो हमारी जो कंट्री आज़ाद हो गई। तो बच्चों ये पुरानी हिस्ट्री थी। जैसे हमारी कंट्री की हिस्ट्री मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पहले हमारे टाइम पर ऐसा हुआ करता था। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम, जैसे पुराने ज़माने में, अभी आज का जो ज़माना है काफ़ी सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है। इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब काफ़ी फास्ट हो गया है, जिससे लोग अपना काम बहुत आसानी से कर ले रहे हैं। लेकिन वो टाइम की बात है जब हमारा उस बहुत 20 साल 100 साल पहले की बात है, जब उस वक्त लॉग भी किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट नहीं किया था। जैसे अभी भी बहुत पहले की बात जा रही कि जब भी यहाँ पे इंसान इस धरती पे कदम रखा था, इस ज़मीन पर आया, तब उस वक्त तो उसके पास तो सिर्फ वो खाने की तलाश करता था, और रहने की तलाश करता था। लेकिन जैसे डे बाय डे वो ग्रोन अप होने लगा, तरक्की करने लगा, तो उसने बहुत सारे घर बनाने लगा, बहुत सारी व्हीकल बनाने लगा। धीरे धीरे वो वक्त के साथ हर चीज़ को सीखने लगा ना। 2.3 हिस्टोरिकल पीरियड्स, जैसे जैसे वक्त बदलता गया, जैसे मतलब अभी जैसे गॉड ने इस वर्ल्ड को बनाया है, तो इस वर्ल्ड, जैसे हमारा जो वर्ल्ड है, तो इस वर्ल्ड में तो देखो बच्चों कितनी सारी कंट्री है, कितने सारे सिटी है, कितने सारी कंट्री है। इस कंट्री में कितने सारे लोग रहते, कोई जापानीज़ है, कोई चाइनीज़ है, कोई फॉरेनर है, कोई नाइजीरियन है, इंडियन है, ऐसे बहुत सारी काश्मीर है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ऐसी बहुत सारी कंट्री है। लेकिन यहाँ के लोगों का देखो रहन सहन भी अलग है। जैसे हिस्टोरिकल पीरियड में जाएंगे कि पुराने ज़माने लोग कैसे रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि पुराने ज़माने में अगर हम जाना चाहेंगे, तो जैसे उस वक्त देखो आप भी बॉर्न नहीं होंगे, आपके मम्मी डैडी, लेकिन आपके हो सकता है आपके दादा दादी भी बॉर्न नहीं होंगे। पुराने ज़माने में अगर आप अपनी मम्मी से तो नहीं सुनोगे, लेकिन अपने दादा दादी या नाना नानी से आप उनसे पूछोगे ना, दादा दादी आप कैसे स्कूल जाते थे, आप लोग का टाइम कैसा था, आप लोग कैसे टेलीविज़न देखते थे, कैसे टीवी शो देखते थे, कैसे वक्त देखते थे। मतलब जैसे आज हमारे टाइम पे देखो कितना स्मार्ट टीवी हो गया है, यूट्यूब पे हम देख लेते हैं हर चीज़, अपना फेवरेट शो हम आसानी से देख लेते हैं, हम मज़े करके देख लेते हैं, हम सिनेमा हॉल चले जाते हैं। लेकिन जब उस ज़माने में, जैसे मैं अभी क्या बच्चों आपको बताऊँ, 1970s की बात करूँ, जब आपके हो सकता है आपके मम्मी डैडी बॉर्न हुए होंगे,
मम्मी डैडी बॉर्न हुए होंगे, तो उनसे पूछना कि उस वक्त देखो हमारे टेलीविज़न पे, टीवी पे सिर्फ एक ही चैनल रहता था, नेशनल चैनल, वो भी DD1 दूरदर्शन चैनल हुआ करता था उस वक्त। मतलब उस पर बहुत ही कम शो आते थे, कभी न्यूज़ आते थे, कभी सॉन्ग गाने आते थे, या कभी कभी स्पोर्ट्स हुआ करते थे। लेकिन आज का जो ज़माना है हमारा काफ़ी एडवांस हो गया कि हमारे टेलीविज़न पे खूब बहुत सारे चैनल हो गए, स्पोर्ट का हो गया, सीरियल का हो गया, गेम्स का हो गया, नेशनल चैनल हो गया, एनिमल प्लैनेट हो गया, एनिमल से रिलेटेड हर चैनल सेपरेट हो गया है। अभी तो हमें हर चीज़ आसानी से मिल जा रही, लेकिन वो ज़माने पे लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग एंड टाइम एंड स्टैब्लिंग एज डेटिंग। अब जैसे जैसे साइंटिस्ट आए उन्होंने भी तरक्की करना शुरू किया, तो उन्होंने तरक्की करना शुरू किया। फिर उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने तरक्की करना शुरू किया, तो उन्होंने उन्होंने वो क्लॉक बनाया, स्मार्ट वॉच बनाना शुरू किया। डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइम लाइन, दे आर डिफरेंट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम। द टाइम इज द डिफरेंट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम। अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मतलब इंस्ट्रूमेंट बनाए गए वक्त को, टाइम को देखने के लिए। जैसे आपने ओल्ड टाइम का आपने वॉच क्लॉक देखा होगा, जैसे आपने ऐसे बहुत सारे टाइप के आपने क्लॉक देखे होंगे टाइम देखने के लिए। टाइम इज़ कंटिन्यूस बट फॉर आवर कन्वीनियंस वी डिवाइडेड इनटू पीरियड। मतलब जो वक्त है वो चलते रहता है, वो किसी के लिए रुकता नहीं है। जैसे बच्चों अभी मॉर्निंग हुआ, मॉर्निंग के बाद हमारा नून होगा, आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगा, फिर इवनिंग के बाद नाइट होगा। लेकिन जो टाइम है बच्चों किसी के लिए नहीं रुकता, वो चलते रहेगा। लेकिन भले हम टाइम में कोई भी हम गुड टाइम स्पेंड करें या बुरा टाइम, हमारे साथ अच्छा हो रहा बुरा हो रहा है, लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे आपने कोरोना वायरस को आपने फेस किया, लेकिन वो पीरियड क्या हो गया, ख़त्म हो गया, फिर हमें आसानी मिली ना। द मेथड दैट यू यूज़ फॉर रिकॉर्डिंग टाइम डिपेंड ऑन आवर पर्पस फॉर डिवाइडिंग इट इन द मैनर इन विच वी डू इट। फॉर एग्जाम्पल एट सनराइज वी से इट्स मॉर्निंग नाउ। जब सुबह होती तो हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने टाइम टाइम को तो टाइम उन्होंने इन्वेंट कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि जब हमारा गुड मॉर्निंग होगा, जब हमारा सनराइज़ होगा, जब सूरज निकलेगा, सनराइज़ होगा, तो उसे हम मॉर्निंग बोलेंगे। द डे बिगन एट सनसेट वी से इट्स इवनिंग नाउ। फिर जैसे दिन की शुरुआत होती है उसे हम क्या बोलेंगे, मॉर्निंग टाइम बोलेंगे। जैसे जिस टाइम पे हमारा सूरज निकलता है, धरती से निकलता है, तो उसे हम मॉर्निंग टाइम बोलेंगे। लेकिन जिस टाइम पे सनसेट होता है, सूरज हमारा धरती के से डूबता है, धरती में डूबता है, हमारी ज़मीन में डूबता है, तो फिर जैसे ज़मीन से डूबता है तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे, इवनिंग टाइम। जैसे आप पार्क में खेलने जाते हो, जब इवनिंग टाइम में आपकी मम्मी बोलती है ना, चलो टाइम हो गया, अभी हमें घर जाना है। सून इट विल बी नाइट एट द एंड ऑफ डे इट इज़ बिकम डार्क इट्स नाइट। अब इवनिंग में आप घर में आते हो, आप थोड़ा स्टडी करते हो, टीवी शो देखते हो, डिनर लेते हो, फिर बाद में आपकी मम्मी बोलती है ना, आपको आपको अभी सोना है क्योंकि आपको मॉर्निंग में स्कूल जाना है। फिर आपने नाइट देखा होगा, नाइट का आपने सिनेरियो देखा होगा, जब आप अपनी विंडो खोलते होगे तो उस वक्त आपको अंधेरी रात नज़र आती होगी, आपको आसपास कोई नज़र, आपको ऐसा लगता है कि सब शांति नज़र आ रही, क्लाउड्स एकदम डार्क हो गए हैं, और जो बर्ड्स थे वो भी अपने अपने नेस्ट में चली गई हैं। दिस मीन डेट वी डिवाइड द डे इंटू 2 पार्ट, डे एंड नाइट। इस तरह मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या सर्च करके बनाया, इस तरह उन्होंने मतलब बनाया कि जिस दिन जब वो वाला जो डे टाइम रहेगा उस दिन क्या रहेगा, सन ब्राइट हो जाएगा, मतलब हर तरफ हमें रोशनी नज़र आएगी। लेकिन जो नाइट को किसको हम बोलेंगे, जब सन सेट हो जाएगा, पूरी तरह से डूब जाएगा, सूरज हमारा डूब जाएगा, और हमें क्लाउड्स और स्काई हमें डार्क ब्लैक नज़र आएंगे, तो वो क्या होगा बच्चों, नाइट। अब अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस एट सर्टेन स्पीड। अभी जो हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, जैसे बच्चों मैंने आपको बताया, जैसे आपने प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा होगा, सोलर सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा, ऐसे बहुत सारे, ये हमारा जैसे ये सोलर सिस्टम है, और ऐसे जैसे हमारे 9 प्लैनेट्स हैं, और जैसे हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो हमारा 3rd नंबर पे। लेकिन जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, जैसे बच्चों सपोज एग्जाम्पल यहाँ हमारा प्लैनेट ये अर्थ है, तो बच्चों ये रोटेट होता रहता है पूरी तरह से, ऐसे ऐसे घूमते रहता है। मतलब ये हमारा सपोज एग्जाम्पल ये क्या है, हमारा सन है, ये क्या है बच्चों, हमारा सन है, और अर्थ के सन के पास घूमते रहता है, क्योंकि सन नहीं घूमता, अर्थ हमारा घूमते रहता है।
द अर्थ टेक्स 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अभी यहाँ पे जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, एक चक्कर, उसे वन राउंड घूमने के लिए उसे 24 आवर्स लगते हैं। जैसे बच्चों आप पार्क में जाते होंगे, देखो मम्मा आप खेलते होंगे, आपकी मम्मा क्या करती होगी, वो गार्डन में एक राउंड लेती होगी। तो वो जैसे हमें वन राउंड कंप्लीट करने के लिए हमें 5 मिनट्स या 6-7 मिनट्स या 10 मिनट्स मैक्सिमम लग जाते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अर्थ को 24 हार्स, क्योंकि हमारा जो डे है, हमारे डे में कितने हार्स है बच्चों, 24 हार्स है हमारे डे में बच्चों, 24 हार्स है। लेकिन उसे कंप्लीट करने के लिए कितना, मतलब 24 हार्स कंप्लीट, मतलब वो हमारे डे में कितने 24 हार्स है। लेकिन हमें हमारा जो वो रोटेशन है, जैसे हमारा जो एक राउंड है वो 20, जैसे हम मतलब अर्थ को एक चक्कर लगाने के लिए, मतलब एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए उसे कितने 24 हार्स लगते हैं। दिस 24 हार अप्रोक्सीमेटली डिवाइड इनटू 12 हार ऑफ डे एंड 12 हार्स ऑफ नाइट। मतलब इस तरह से अ पीरियड ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट टाइम टुगेदर मेक वन डे। अभी जैसे सपोज एग्जाम्पल बच्चों, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है। अभी यहाँ पे हमारा जो 12 हार है वो डे बन गया, और 12 हार क्या बन गया बच्चों, नाइट बन गया। तो इस तरह हमारा जो डे है पूरा कम्प्लीटली 24 हो गया। सेवन डेज फ्रॉम मंडे टू संडे मेक वन वीक। अभी यहाँ पे जैसे हमारे जो मंथ होते हैं, जैसे मंथली आपने देखा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, सितंबर, आपने दिसंबर तक देखा होगा। लेकिन जो हमारे जो मंथ्स होते हैं, ऐसे जो मंथ होते हैं तो उसमें वीक्स होते हैं बच्चों। देखो हमारा जो कैलेंडर आपके घर में होगा, जब आपके जो मंथ में वीक्स होते हैं, जैसे हर मंथ में 4 वीक्स होते हैं, और हर वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। 2 वीक्स मेक अ फोर्टनाइट, 4 वीक्स मेक अ मंथ। अभी यहाँ पे जो 2 हफ्ते हैं वो फोर्टनाइट मतलब मिडनाइट बनाते हैं, और जब 4 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो एक मंथ कंप्लीट करते हैं। जैसे हर मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 या 31 डेज होते हैं। 12 मंथ्स मेक अ ईयर। इन दिस मैनर वी रिकॉन टाइम इन बिगर एंड बिगर यूनिट्स। मतलब जहाँ पे 12 मंथ्स, जैसे 12 महीने कंप्लीट होते हैं तो एक साल हमारा कंप्लीट होता है। जैसे बच्चों आप जैसे अभी लास्ट ईयर आप 4th स्टैंडर्ड में होगी, लेकिन आपका साल कंप्लीट होने के लिए 12 मंथ जाते हैं। अभी बच्चों आप क्लास 5 में हो, तो आपका जो क्लास 5 कंप्लीट होने के लिए कितने मंथ जाएंगे, 12 मंथ। जब 12 मंथ्स कंप्लीट होगा तब जाके आप 6th स्टैंडर्ड में जाओगे। 1 year is followed by another and when 100 years ago by a century is completed। अब जैसे 100 साल कंप्लीट हो जाते हैं उसको हम 1 सेंचुरी बोलते हैं। जैसे आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा, अपने क्रिकेट मैच में जो रिसेंटली आजकल चल रहे हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, बहुत पुराने ज़माने के क्रिकेट, अभी पुराने क्रिकेट है, लेकिन जो रिसेंटली चल रहे हैं, जैसे रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, जैसे वो क्रिकेट मैच में वो 100 रन स्कोर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट सेंचुरी। इसी तरह हमारा अगर 100 साल पूरा होगा तो हमारी कितनी सेंचुरी होगी, हमारी फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट होगी। लेकिन अभी हम 20 सेंचुरी में जी रहे हैं, 2023 में जी रहे हैं। when 10th century 1000 years are gone। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, जब 10th सेंचुरी यानी 100 साल कंप्लीट हो गए, मतलब 100 साल, हाँ 100 साल नहीं बच्चों, 1000 साल हमारे कंप्लीट हो गए। देखो 1000 साल कोई बच्चों जीता है क्या, 1000 साल में तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारे ना पेरेंट्स रहेंगे ना हमारी ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे। तो ये क्या बच्चों, अ मिलीनियम इज कम्प्लीट है, मतलब बहुत सदियों, अरबों खरबों सदों अरब, मतलब अरब साल हो गया। सच अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज नॉन एज यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम। मतलब इस साइंटिस्ट ने क्या बनाया, अगर यहाँ पे 1 ईयर अगर 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे तो 1 ईयर होगा, 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो 1 सेंचुरी बनेगी, लेकिन जब 1000 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो मिलीनियम होगा। तो इस तरह उन्होंने यूनिलिनियर डिवीजन ऑफ टाइम बनाया। कॉमन एरा, क्रिश्चियन ईरा। अभी यहाँ पे क्या है, मतलब ये क्रिश्चियन जो है, ईसाई जो मज़हब के मानने वाले लोग हैं, इन द यूनिलिनियर डिवीजन और टाइम, yes that follow one after that are the arranged in serial order। in history book also has chain of event that follow one after the other is presented in linear in serial method। for this visually we refer to common era, Christian era, written in short as CE or AD, Anno Domini
विच मीन्स इन द ईयर ऑफ द आवर लॉर्ड। अभी यहाँ पे जो क्रिश्चियन ने बनाया है, क्रिश्चियंस ने क्या बनाया, सी का मतलब उन्होंने क्या बनाया, एडी सेंचुरी। जैसे एनो डिमानी उन्होंने क्या बोला, सी का मतलब फुल फॉर्म क्या है बच्चों, क्रिश्चियन ईरा। कॉमन ईरा मतलब क्रिश्चियन ईरा, और एडी का फुल फॉर्म उन्होंने क्या बोला, एनो डोमिनी। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि उन्होंने बताया कि जैसे यहाँ पे वो जानते, वो सोचते कि हमारा जो यूनियन टाइम है कि गॉड, मतलब यहाँ पे वो जो कुछ लोग ऐसे कि साल को समझते कि भगवान भगवान का दिन है। जैसे उन्होंने क्या बोला कि ये जो हमारा है, जैसे ये सी, ये कॉमन ईरा है, मतलब कॉमन ईरा मतलब बच्चों क्रिश्चियन ईरा है, और एडी क्या है हमारा, एनो डोमिनी है। द कैलेंडर यूज टूडे इज़ बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन ईरा, मतलब आज भी जो हम कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं, हम क्रिश्चियन के बनाए हुए कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं। जैसे हर मज़हब का अपना अपना साल होता है, हिंदू ईयर, हिंदू का नया, हिंदू मज़हब का नया साल होता है, पंजाबी का, सिख का, बुद्धिज़्म का, मुस्लिम्स का, मुस्लिम के इस्लामिक मंथ होते हैं। लेकिन जो हम कंट्री भले इंडिया में रहते हैं, लेकिन हम किस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, हम क्रिश्चियन ईरा को फॉलो करते हैं, ना कॉल द कॉमन ईरा। जो कैथलिक ने बनाया है, जो क्रिश्चियंस के बनाए हुए कैलेंडर को फॉलो करते, उनके बनाए हुए डेज को हम फॉलो करते, कि उन्होंने संडे मंडे बनाया, उन्होंने मंथ्स बनाए। दिस ईरा बिगेन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, मतलब ये ईरा कब से चला है, जब हमारे जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जब बॉर्न हुए थे। जैसे जो मुस्लिम वो बोलते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, पैगंबर बोलते हैं, मैसेंजर बोलते हैं। लेकिन उन्होंने क्या बोला, लेकिन हम भले हम कंट्री इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम कंट्री इंडिया के किसी भी सिटी में रहे, मुंबई, नागपुर या दिल्ली, चेन्नई, तमिलनाडु, किसी भी सिटी में रहे, लेकिन जो हमारे जो कंट्री, ऐसा नहीं कि ऑल ओवर सिर्फ हमारी जो कंट्री इंडिया ही फॉलो कर रही है, सारे दुबई हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, उस किस ईयर, किस कैलेंडर और किस साल को फॉलो करते हैं, उनके बनाए हुए को, उनके बनाए हुए कैलेंडर को फॉलो करते हैं, उनके बनाए हुए डेज, उनके बनाए मंथ्स को फॉलो करते हैं। द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस ईरा इज द ईयर व्हेन इट बिगेन, इट इज शोन विद द नंबर 1। द ईयर्स आफ्टर डेट आर इंडिकेट बाय द नेक्स्ट नंबर इन सीरियल ऑर्डर। जैसे उन्होंने बताया कि मतलब तारीख उन्होंने रखी, डेट रखी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उन्होंने क्या बनाया कि हमारे मंथ जो रहेंगे उसमें कितने 4 वीक्स रहेंगे, उसमें 4 वीक्स रहेंगे, उसमें 30 और 31 डेज रहेंगे। उन्होंने मंथ वाइज जनवरी फरवरी मंथ बनाया, कैलेंडर बनाया। The first 100 years here, the first century of this era is written as 1-100 CE or 1-100 AD। अभी यहाँ पे CE क्या है, कॉमन ईरा मीन्स क्रिश्चियन ईरा, और यहाँ पे AD एनोडोमिनी, मतलब ये क्रिश्चियंस के बनाए हुए जो टाइम है, टाइम टेबल है, हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलीनियम ऑफ दिस ईरा इज रिटर्न एज 1-100 CE और 1-100 AD। अभी आपने देखा जैसे 1 जैसे अभी 1 डैश भी नहीं बोलूँगी बच्चों में, 1-2 जैसे हम 1-2 और जैसे A to Z पढ़ते हैं, 1-100 हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं, 1-100 CE, 1-100 AD एनोडोमनी एंड 1-100 CE एंड 1-100 AD। तो यहाँ पे जो क्रिश्चियंस के बनाए हुए टाइम टेबल है, मंथ डेज, हमारी सारी कंट्री उसी को फॉलो कर रही है। टाइम बिफोर द कॉमन एंड क्रिश्चियन ईरा। अभी यहाँ पे हम उस वक्त के टाइम को हम पढ़ेंगे जब कॉमन ईरा भी डेवलप नहीं हुआ था, क्रिश्चियन ईरा भी डेवलप नहीं हुआ था। द पीरियड बिफोर द कॉमन ईरा इज नॉन एज द बिफोर कॉमन ईरा। अभी यहाँ पर जब कॉमन ईरा, क्रिश्चियन ईरा जब डेवलप नहीं हुआ था, उस टाइम को हम बिफोर कॉमन ईरा बोलते थे, BC, बिफोर क्राइस्ट ईरा। दिस ईयर ऑफ दिस टाइम काउंटेड रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब इस वक्त के टाइम को हम काउंट भी करते थे और ऑर्डर भी करते थे। द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन ईरा बिगेन एट दिस ईयर 100 बिफोर कॉमन ईरा एंडेड विथ 1 before common era. Similarly, the first millennium before the common era began at the 1000 BCE, before ended with the 1 before common era. So the first century before the common era is indicated as 100 into 1 BCE, and the millennium before the common era is indicated as 100 into 1 before common era. Look at some example of method of indicating time before the common Christian era. The lifetime of Vardhaman Mahavir is written as 59 before common era and into 2 527
before common era. The lifetime of Gautama Buddha is written as 563 before common era into 483 before common era. उन्होंने बताया बिफोर कॉमन ईरा कि मतलब उस टाइम पे जैसे बहुत सारे लॉर्ड्स आए, जैसे मैंने आपको बताया ये गौतम बुद्धा, महावीर जयंती, ऐसे बहुत सारे लॉर्ड्स आए। उन्होंने अपने अपने टाइम के हिसाब से उन्होंने किताबें लिखी, अपने अपने रूल्स बताए। द मेजरमेंट ऑफ टाइम, मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम। अभी यहाँ पे टाइम को कैसे मेजर करने लगे उस ज़माने में। टू मेजर टाइम इज़ टू श्योर डेट द लेंथ ऑफ टाइम, कि जैसे उन्होंने टाइम को कैसे नापने लगे, लंबाई के हिसाब से। जैसे हमारा जो वॉच है ऐसा है 1 2 3 4 12 6 9, तो उन we know the following unit of measuring time: second, minute, hour, day, week, fortnight, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलीनियम। फिर उन्होंने क्या बताया, टाइम बनाया। जैसे उन्होंने एक क्लॉक बनाया, फिर टाइम में उन्होंने क्या बनाया, सेकेंड, मिनट, हार, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, ये सब बनाया। A second is on smallest of these unit. There are various methods of measuring time in different part of the world. Of these, कॉमन एंड क्रिश्चियन ईरा इज़ द मोस्ट वाइडली यूज। अभी यहाँ पे आपने देखा कि जैसे जैसे टाइम को मेजर करने के लिए हमने क्या बनाया, टाइम, हमने एक क्लॉक बनाया, क्लॉक के अंदर टाइम बनाए, हर सेकेंड मिनट, हर डे, वीक, फोर्टनाइट सब बनाए। फिर हमने पूरा एक कैलेंडर बनाया। We generally indicate a particular day by the writing the date of the day. The date consists of the serial number of that day followed by the name of serial number of current month and the serial number of the current year. फिर आप जैसे हमने फिर जो यहाँ पे जो ईसाई लोग थे, जैसे उन्होंने क्या बनाना शुरू कर दिया, कैलेंडर बनाया। कैलेंडर में 4 वीक्स बनाए, फिर डेज बनाए, फिर बाद में उन्होंने क्या बनाया, टाइम में उन्होंने क्या किया, सेकेंड, हार, मिनट। There are the other method too. We have seen that the Christian era began in the memory of Jesus Christ. There are the other method too. We have seen that the Christian era began in the memory of Jesus Christ. जैसे आपको पता है कि हमने जो क्रिश्चियन इरा इसलिए क्यों बना, इसलिए बनाया कि हमने जीसस क्राइस्ट, जो हमारे जो लॉर्ड है, जो कैथलिक के जो गॉड होते हैं, जैसे हर मज़हब का अपना अपना खुदा होता है। जैसे जो हिंदू रहते हैं वो लॉर्ड राम, उनके बहुत सारे भगवान होते हैं, कृष्ण भगवान, हनुमान, इनको मानते हैं। लेकिन जो मुस्लिम होते हैं वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वो बोलते हैं अल्लाह के सिवाय कोई माबूद नहीं। हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो अल्लाह के रसूल है, मैसेंजर है, मतलब वो है। लेकिन जो कैथलिक है, मतलब जैसे पंजाबी का होंगे वो वाहिगुरु है, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, हर एक मज़हब का अपना अपना खुदा होता है। लेकिन यहाँ पे बच्चों जो यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे जो है ईसा मज़हब के जो कैथलिक है, जो ईसा अलैहिस्सलाम को जो मानते हैं, लॉर्ड जीसस को जो मानते हैं, जो कैथलिक है, लॉर्ड जीसस की जो वर्शिप करते हैं, तो वो क्या है बच्चों, वो मतलब उन्होंने उनकी मेमोरी में क्या बनाया, क्रिश्चियन ईरा बनाया, कॉमन ईरा बनाया। इट इज़ एन एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू ईरा टू कमेमोरेट अ स्पेशल इवेंट, as for example the coronation of a great king. We know the Chhatrapati Shivaji Maharaj and started a new era shaka known as। अभी यहाँ पे जैसे उन्होंने जो कैथलिक थे, उन्होंने लॉर्ड जीसस की याद में उन्होंने क्या बनाया, कैलेंडर बनाया, उन्होंने वीक्स बनाए, डेज बनाए। लेकिन यहाँ पे जो इंडियंस के जो लॉर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज बॉम्बे के, उन्होंने एक न्यू ईरा स्टार्टेड किया, वो भी उसको हम शाका बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कैसे उन्होंने अपना टाइम पीरियड बनाया है। जैसे बिफोर कॉमन क्रिश्चियन ईरा, यहाँ पे उन्होंने देखो, यहाँ पे उन्होंने टाइम बनाया है 100, 500, 1000, 1500, 200। यहाँ पे 100, 500, 1000, 1500, ये क्या है, एनी डोमिनी कॉमन ईरा।
Raj Abhishek Shaka in 1674 AD to commemorate this coronation. Shalivan Shaka and Vikram Samawat are the two eras that are used in India. The founder of Islam, Prophet Muhammad, migrated from Mecca to Medina. अभी यहाँ पे आपने देखा कि जो शालीवन शाका है और विक्रम समत, उन्होंने टू इरास को क्या किया, इन्वेंट किया, वो भी इंडिया में उन्होंने इस्तेमाल किया। जैसे शालीवन शाका और समावत, विक्रम समावत, उन्होंने टू इरास बनाया, उन्होंने इंडिया में ये टू इरा को उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन जो फाउंडर है, जैसे जो इस्लाम के फाउंडेशन है, जैसे हर मज़हब के अपने अपने फाउंडर्स होते हैं, लेकिन जैसे हम किसके, हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने कहाँ पे माइग्रेट किया, मक्का टू मदीना। जैसे हमारे मुस्लिम का जो हॉली प्लेसेस होता है, जो मुस्लिम मज़हब के मानने वाले लोग रहते हैं, वो सऊदी अरबिया जाते हैं, वहाँ पे हज करते हैं, उम्रा करते हैं। हमारा मक्का है, मदीना है। द हिजरी ईरा वॉज स्टार्टेड टू commemorate this event. The Parsi community in India used the शहनशाही ईरा। अभी यहाँ पे जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्होंने क्या बनाया, हिजरी बनाया। उन्होंने हिजरी कब स्टार्ट किया, हिजरी ईरा उन्होंने मक्का से मदीना तक उन्होंने ये स्टार्ट किया, ये उन्होंने स्टार्ट किया। अभी पारसी ने उन्होंने क्या बनाया, अपने इंडिया में उन्होंने क्या, अपनी इंडियन कम्युनिटी में उन्होंने क्या ईरा का इस्तेमाल किया, शहनशाही ईरा। मतलब उन्होंने अपनी ईरा का क्या नाम रखा, शहनशाही ईरा रखा। प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड हिस्टोरिक पीरियड। जैसे हिस्ट्री से पहले वाला पीरियड और हिस्ट्री के बाद वाला पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड एंड प्री हिस्ट्री सिंपली मीन्स बिफोर हिस्ट्री। द प्री हिस्टोरिक पीरियड इज द पीरियड फॉर विच नो रिटर्न रिकॉर्ड आर अवेलेबल बाय विच टू राइट इस हिस्ट्री। मतलब जो कोई रिकॉर्ड ही नहीं बना है। Historic period is the period for which written record of available using which we can write history। अभी यहाँ पे जो हिस्टोरिक पीरियड में जो पीरियड में जो भी मतलब इंसिडेंट होते थे, जो भी स्टोरीज होती थी, जो भी इंसिडेंट होता, हम उसको हिस्टोरिक पीरियड बना देते थे। अब यहाँ पे हमने देखा, जैसे सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे बर्थ 1613 DP हुई है और ओथ ऑफ स्वराज कब स्टैब्लिश हुआ था, 1645 में। यहाँ पे शिवाजी महाराज कब 1630 में, वहाँ 1645 में उन्होंने स्वराज बनाया। स्क्रिप्ट फ्रॉम आगरा 1666, कॉरोनेशन 1674, डेथ 1680। ये क्या है बच्चों, लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज है। इंपॉर्टेंस इवन इन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 to 1680 AD। अभी यहाँ पे एनो डोमिनी है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ पे जो शिवाजी महाराज है वो 1630 में बॉर्न हुए, 1645 में वो उनका ओथ स्वराज बना। इसकी फॉर्म आगरा 1666 में उनका आगरा में आए। फिर बाद में उन्होंने कॉरोनेशन 1674 में किया। डेथ उनकी कब हुई, 1680 से। मतलब उनकी जो जर्नी थी लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज जी में, जहाँ पे उन्होंने अपना काम किया 1630 से, इसमें बॉर्न हुए, लेकिन 1680 में उनकी डेथ हो गई। Historical period. We learn in the first lesson that history is the science that tell us about event that happen in the past। अभी यहाँ पे जैसे हमने देखा कि हिस्ट्री हमारा क्या ऐसा टॉपिक, जैसे हमारे पास में काफ़ी कुछ ऐसे वाक़या हो गए, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो गए, कुछ ऐसा काम हो गया है। वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बायगॉन मोमेंट मेकअप द पास्ट। मतलब जो भी, जैसे हम भी जा रहे हैं तो हम भी अपनी हिस्ट्री बना के जा रहे हैं, चाहे वो बर्ड्स हो, इंसेक्ट हो, एनिमल हो, या चाहे वो कोई मशीन हो, मतलब वो अपनी हिस्ट्री बना के जाता है। पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टाइम इन अ ब्रॉड सेंस। द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आवर सोलर सिस्टम came into being about 4.5 billion years ago. On Earth, our Earth is a planet in the solar system, so it's presumed that the Earth was also formed 4.5 billion years ago। अभी यहाँ पे जैसे हमें पता है कि हमारी अर्थ की हिस्ट्री क्या है। जैसे हमारा जब सोलर सिस्टम बना था, मतलब यहाँ पे
मतलब हमारी अर्थ को मतलब जो हमारा जो फॉर्म हुआ है, मतलब वो मतलब कितने 4.5 बिलियन साल चले गए तब जाके हमारा अर्थ जो है बना। The span of 4.5 billion years addresses the Earth's formation is a vast period of time. मतलब अर्थ को इस वर्ल्ड में आने के लिए काफ़ी साल लग गए. It is not easy to grasp the entire period at all at once. It is necessary to divide into number of stages in order to understand it better. Therefore, the time in history divided into two main periods. जैसे जैसे हमारे अर्थ में लाइफ आई, एनिमल्स आए, बर्ड्स आए, इंसेक्ट आए, तो जैसे जैसे हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बनाया, टाइम बनाया और मंथ बनाया, डेट बनाया, सेकंड बनाया, हार बनाया, मिनट बनाया। उन्होंने हमारे डे को डे हमारे हमारे जितने भी डेज को डे नाइट में डिवाइड कर दिया। 12 डेट वी एक्चुअली मेजरिंग टाइम व्हेन यू टॉक अबाउट वर्ड टुडेज डेट डे ऑफ डे वी हैव सीन दैट दे आर various method of measuring time. These method allow to us to identify particular day, a month, year with respect to earlier later month, a year. For example, if it is June, we know that the earlier month was May. अभी यहाँ पे साइंटिस्ट ने उन्होंने सिस्टमेटिक मंथ बना दिया कि जैसे जून का मंथ कंप्लीट हो, मतलब जैसे जैसे मई का मंथ कंप्लीट होगा तो उसके बाद जून आएगा, एंड द नेक्स्ट मंथ विल बी जुलाई। जैसे जून कंप्लीट होगा उसके बाद जुलाई आएगा। इफ़ टुडे इज़ द 10th of June एंड देन वी कैन टेल टुमारो बी 11। उन्होंने मतलब डेज वाइज सिस्टमेटिक बनाया कि उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो कैलेंडर्स में कितने डेज रहेंगे, हमारे 4 वीक्स होंगे और 30 और 31 डेज होंगे। एंड द yesterday was the 9th of June, then we measure then time we actually measure is length। मतलब उन्होंने बोला कि जैसे yesterday कल हमारा 9 था तो today is 10 June। The event before the beginning of common era mentioned as the having occurred before the common era. Information about some of this event can only be obtained with the help of evidence buried under the ground. This evidence is usually in the form of broken man-made artifact, and the following structure. With the help of this remain using the scientific method we can determine the time of event that took place thousands of years ago. अभी यहाँ पे बच्चों हमें कैसे पता लगे कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। जैसे हम किसी भी चीज़ को, या वो कोई पैलेस हो या कोई चीज़ हो, कोई अर्थन पॉट हो या कॉइन्स हो या कोई कपड़े हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये न्यू है कि ओल्ड है। जैसे आप म्यूज़ियम गए होंगे तो म्यूज़ियम में आपने बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें देखी होंगी जो आपको बहुत पुरानी, स्टैचू देखा होगा आपने, किताबें देखी होंगी आपने, ऐसे कपड़े देखे होंगे, ऐसे कॉइन्स देखे होंगे आपने, ऐसे अर्थन पॉट देखे होंगे जो आपको ऐसा लगता हो कि कितनी सदी पुरानी। और आपने ऐसे घर देखे होंगे। जैसे आजकल तो हमें पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें फ्रेश लग रही, कौन सी चीज़ें पुरानी हो गई है, कौन सी चीज़ें न्यू है, कौन सी चीज़ें ओल्ड है। इतना तो हमें सेंस पता चल जाता है। देयर आर मैनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिस्पोजिट वन अबाउट द अदर अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। द पीरियड ऑफ दिस लेयर of the rain in then cannot be stated definitely in term of date. However, a rough estimate of how many years ago they excited can certainly be made using scientific such as carbon 14 analyze, tracing analyze and dendrochronology. This method are known as dating technique। जैसे उन्होंने बनाया डेंड्रोलॉजी, बनाया ट्री ट्रिंग्स की, प्लांटेशन कैसे होता है, कैसे ट्री ग्रो होता है। बाय यूजिंग दिस dating technique we learn how the old layer of soil the remain found in them, then we can determine the period accurately. For example, if an earthen pot estimated to be 500 years old, with the help of dating technique we can say that the earthen pot dated back roughly to 3000 before common era. Then we can make calculate the period of culture to which the pot belong must be around 3000 before common era। जैसे हमने किसी चीज़ को जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर आप म्यूज़ियम में जाते होगे तो आपको ऐसी बहुत सारी पुरानी चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे स्टैचू होगा, अर्थन पॉट होगा, ऐसे बर्तन आपको नज़र आते होंगे, कपड़े, किताबें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, स्टैचू नज़र आती होगी, ऐसे आपको स्वॉर्ड नज़र आती होगी। आपको अगर उसको सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने साल पुरानी है, कि बहुत ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो जैसे बहुत सारे ऐसी जनरेशन आई कि जो इन चीज़ों को संभाल के म्यूज़ियम में रखती है। तो हमें पता चल जाता है कि ये जो बर्तन पॉट को हमने सर्च किया। जैसे बहुत से जो रहते रिसर्चर उसको बर्तन को सर्च करते, कपड़े को सर्च करते कितना साल पुराना है, तो इससे पता चल जाता है कि कितना 3000 बिफोर कॉमन है, कि हमारी जो वर्ल्ड में ऐसे कितने लोग आए, कितने गए। तो आई होप आज का जो लेसन है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।